आज ये फैसला किया गया है कि बड़ी सनतों पर फिलहाल 10% सुपर टैक्स यानी पावर्टी एलिविएशन टैक्स, मतलब कहने का है कि गुर्बत को, मैं ख़त्म का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर रहा, गुर्बत को कम करने का हम टैक्स लगा रहे हैं। गुर्बत में कमी का मिशन, बड़ी सनतों पर 10% सुपर टैक्स लग गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने माशी माहिरीन के साथ इजलास के फैसले का ऐलान किया। कहा 10% सुपर टैक्स सीमेंट, स्टील, शुगर मिल्स, ऑटोमोबाइल, फर्टिलाइजर, सिगरेट, एनर्जी एंड मेटल सेक्टर, टेक्सटाइल, बैंकिंग, LNG टर्मिनल्स और एयरलाइंस सेक्टर्स पर लगेगा। 4% सुपर टैक्स बाकी तमाम शोबों पर भी लागू। सालाना 15 करोड़ आमदनी से 30 करोड़ आमदनी पर भी टैक्स नाफिज। 15 करोड़ आमदनी तक 1%, 20 करोड़ तक 2%, 25 करोड़ तक 3 और 30 करोड़ और जायद पर सालाना आमदनी वालों पर भी 4% टैक्स आयद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं यह वक्त सियासत नहीं रियासत बचाने का है। मुल्क की तारीख में हमेशा गरीब तबके ने कुर्बानी दी, आज अमीर तबके के आगे बढ़ने का वक्त है। अमीरों से टैक्स लेकर गरीबों पर खर्च करेंगे। महंगाई पर काबू पाने के लिए जान लड़ा दूंगा लेकिन सब्ज बाग नहीं दिखाऊंगा। साहिब सरबत अफराद गरीबों की मदद करें। सुपर टैक्स पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पर भारी, बड़ी सनतों पर 10% सुपर टैक्स लगने के ऐलान पर पहले से मंदी की शिकार स्टॉक मार्केट में भगदड़ मच गई। शेयर्स की धड़ाधड़ फरोख्त से 100 इंडेक्स का यकदम 2053 पॉइंट्स का गौता। मार्केट क्रैश की सूरत हाल पैदा, फौरी कारोबार रोक दिया गया। दूसरी जानिब डॉलर ने फिर उड़ान पकड़ ली। इंटरबैंक मार्केट में ₹1.38 इजाफे से $1 की कीमत ₹208.61 हो गई। कराची के सार्फिन पर बिजली गिरा दी गई। के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली फी यूनिट ₹5.31 महंगी हो गई। इजाफा अप्रैल के फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। इत्तलाक सार्फिन के बिलों पर सिर्फ 1 माह के लिए किया जाएगा। जहाँ पे हमने ये बचाया है पाकिस्तान को डिफॉल्ट पे, वहाँ पर कहीं ना कहीं हमको पैसे देने पड़ेंगे, हमको कहीं ना कहीं एक टैक्स देना पड़ेगा। तो अगर हम गरीब लोगों से टैक्स नहीं ले रहे, हम कंजम्पशन पे टैक्स नहीं लगा रहे, तो हम अमीर लोगों से, साहिब सरबत लोगों से टैक्स मांग रहे हैं। मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया। गुज़श्ता माली साल सबसे बुरा साल था जब हुक्मरान तमाम अहदाफ से पीछे हटे। बजट खसारे के ताने देने वाले इमरान खान ने सबसे ज्यादा कर्ज लिया। वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल का कौमी असम्बली में बजट बहस समेटते हुए खिताब। कहा वजीर आजम ने सस्ता पेट्रोल डीजल स्कीम शुरू की। बिजली बिल के जरिए दुकानों से फिक्स टैक्स लेंगे। बनोला खल पर टैक्स खत्म कर दिया। एक बार फिर मुल्क को गंदम में खुद कफील करेंगे। घर बनाकर बेचने वालों और कार डीलर्स पर भी टैक्स लगा रहे हैं। वजीर आजम ने अमीर लोगों और सनतों पर टैक्स लगाए। इन टैक्सेस से महंगाई नहीं बढ़ेगी मगर पाकिस्तान का रेवेन्यू बढ़ेगा। इमरान खान साहब का वैसे टैक्स सिर्फ 1.5 लाख रुपए होता था साल का, 1.5 से 2 लाख रुपए 20 साल से। 2 साल पहले किसी वजह से शायद तोशाखाना की घड़ियां बेची हैं, उसकी वजह से 98 लाख रुपए टैक्स था, वरना तो वो 1.5 लाख रुपए टैक्स देते हैं। तो उनके वो 1% में भी नहीं आता क्योंकि उनकी 15 करोड़ से आमदन कम है। वज़ीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल का चेयरमैन PTI पर तंज। कौमी असम्बली में खिताब के दौरान कहा इमरान खान पर सुपर टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि उनकी आमदन 15 करोड़ से कम है। पिछले साल इमरान खान 98 लाख का टैक्स दे रहे हैं। शायद तोशाखाना की घड़ियां बेचकर उनकी आमदनी बढ़ी। कौमी असम्बली में बजट बहस समेटने के दौरान सिर्फ 40 अरकान मौजूद। अल्लाह का फजल है कि हम आहिस्ता आहिस्ता उन दिनों से या उन लैंड माइन से जो हमारे लिए PTI ने बिछाई थी उनको नेगोशिएट करते हुए उन रास्तों में से हम जो है बाहर आ रहे हैं। और ज़्यादा देर नहीं है, कोई हफ्तों की बात भी नहीं है, दिनों की बात है। इंशाअल्लाह ताला हालात जो है बेहतरी की तरफ चल निकलेंगे। PTI जो सुरंगें बिछाकर गई थी हमने उन्हें पार कर लिया। हफ्तों में नहीं दिनों में मामलात बेहतरी की तरफ चल निकलेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में दावा। नून लीगी रहनुमा ने कहा कि जो बजट पेश किया गया उनमें तमाम तबकात की ज़रूरियात को पूरा करने की कोशिश की है। ख्वाजा आसिफ की तकरीर के साथ ही कार्रवाई पीर की शाम 5 बजे तक मुलतवी कर दी गई।
चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की इस्लामाबाद कचहरी पेशी। लॉन्ग मार्च के दौरान दर्ज तोड़ फोड़ के 13 मुकदमात में जमानत की दरखास्तें। अदालत ने 6 जुलाई तक अबूरी जमानत मंजूर करते हुए पुलिस से रिकॉर्ड तलब कर दिया। अदालत का इमरान खान को तमाम मुकदमात में 5-5 हजार रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म। जमानत मंजूर होने के बाद इमरान खान मीडिया से गुफ्तगू किए बगैर ही वापस चले गए। तक हम चैन से नहीं बैठेंगे जब तक कि आपके मसाइल हम कमा हक़हू उनको हल न कर लें, क्योंकि उसके बगैर तरक्की और मनसूबाबंदी, चाहे वो सनतें हों, फ्री जोन्स हों, वो आपके लिए बेमानी है, मैं जानता हूँ। जब तक गवादर के लोगों के मसाइल हल नहीं होते, सूबे में होने वाले तरक्याती काम बेमानी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गवादर बिजनेस सेंटर में माहीगीरों से खिताब। कहा, हुकूमत उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेगी जब तक लोगों के मसाइल हल न कर लें। 3 माह के अंदर माहीगीरों को बोट इंजन की फराहमी शुरू हो जाएगी। 100 मेगावाट बिजली का मंसूबा भी अगले चंद माह के अंदर मुकम्मल हो जाएगा। शहबाज शरीफ का माहीगीरों की कॉलोनी के लिए 200 एकड़ अराजी देने का भी ऐलान। कहा, छोटे सूबों को तरक्की में शामिल करना होगा। इस साल वफाकी बजट के पीएसडीपी में बलूचिस्तान के लिए सबसे ज्यादा 100 अरब रुपए रखे गए हैं। माहीगीरों ने गवादर बंदरगाह के लिए अजीम कुर्बानियां दी। इनके हुकूक पर किसी को डाका मारने की इजाजत नहीं देंगे। वज़ीर आला हमजा शहबाज का अपने लिए मुख्तलिफ सहूलियात गरीबों के लिए वक्फ करने का ऐलान। बजट इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि गंदम पर 200 अरब रुपए की सब्सिडी का फैसला काबीना से पहले किया। पिछले 3 माह में सूबे में उतार चढ़ाव आए। ऐवान सदर में बैठे शख्स ने इमरान नियाजी के लिए ताबेदार शख्स का किरदार अदा किया। ऐवान इकबाल में बजट इजलास होने पर कतन खुश नहीं हूँ। कार्रवाई के दौरान पंजाब लोकल गवर्नमेंट बिल 2022 समेत 4 बिलों की मंजूरी भी दे दी गई। पंजाब असम्बली को महकमा कानून के मातहत करने के ऑर्डिनेंस की भी मंजूरी। साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के लिए धचका। वज़ीर आला पंजाब को ओहदा छोड़ने के बाद मिलने वाली कई मरात के खात्मे का बिल असेंबली से मंजूर। तरमीमी बिल के जरिए बुज़दार दौर में मंजूर की गई साबिक वज़ीर आला और वज़रा की इजाफी मरात का खात्मा कर दिया गया। स्पीकर चौधरी परवेज़ इलाही का पंजाब असेंबली इस्तेहकाक बिल भी मनसूख कर दिया गया। अयाज सादिक ने अपोजिशन रुकन अब्दुल अकबर चित्राली को निशाने पर रख लिया। कहा, चित्राली साहब को फैसला करना होगा, इन्हें हमारे साथ बैठना चाहिए। अब्दुल अकबर चित्राली के खिलाफ रेफरेंस भी तैयार है। अगर हुकूमती बेंचेस पर नहीं बैठेंगे तो रेफरेंस भी आ सकता है। आपको कुर्सी अजीज है या हल्के के अवाम के मसाइल अहम हैं? वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से वफाकी वज़ीर रेलवे और हवाबाजी ख्वाजा साद रफ़ीक की मुलाकात। कराची सर्कुलर रेलवे मंसूबे को सी पैक के तहत तेज़ करने पर इत्तफाक। न्यू चोर, मीरपुर खास और हैदराबाद यार्ड की बहाली का भी फैसला। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि कराची की ट्रांसपोर्ट का मसला KCR से ही हल होगा। ख्वाजा साद रफ़ीक बोले, KCR के काम पर सिंध हुकूमत के साथ हैं। सिंध और वफाकी हुकूमत ने मंसूबों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत शुरू करने पर इत्तफाक किया। कोरोना फिर पंजे गाड़ने लगा। कराची में सूरत हाल ज्यादा संगीन। मस्बत केसेस की शरह 15.85% रिकॉर्ड। डीसी हेल्थ सिंध ने मास्क पहनने और समाजी पाबंदियां नाफिज करने के लिए कमिश्नर कराची को खत लिख दिया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सिर्फ 70% लोगों को सफर की इजाजत देने की तजवीज़। इंडोर तकरीबात में 300 और आउटडोर 400 लोगों तक महदूद की जाएं। शॉपिंग मॉल्स, जिम्स, मज़ारात में दाखिले से पहले वैक्सीनेशन कार्ड लाजमी चेक किया जाए। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक 24 घंटों के दौरान मुल्क में 309 नए केस रिपोर्ट हुए। मस्बत केसेस की शरह 2.22% हो गई। कोरोना के 80 मरीजों की हालत तशवीशनाक। ऑल पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन के वफाकी हुकूमत से मुज़ाकरात। चेयरमैन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन का खाम माल पर सेल्स टैक्स कम करने का मुतालबा। कहा, हमें 14 जनवरी की पोजीशन पर वापस ले जाएं। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने पूछा,
क्या फार्मा कंपनियां खाम माल टैक्स फ्री लेकर फरोख्त कर रहे हैं? वफाकी वजीर सेहत कादिर पटेल आज नहीं आ सके, पीर को ये मामला हल कर लेंगे। पीटीआई के 2 अरकान के इस्तीफे न देने और कौमी असम्बली इजलास में शिरकत का इंकशाफ। पार्लियामेंट लॉजेस से रिहाइश खाली कराने के खिलाफ पीटीआई के 2 MNAs की दरखास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट सुप्रीम है। हाई कोर्ट आने की बजाय स्पीकर कौमी असम्बली के पास जाते पूछा क्या इन्होंने इस्तीफे दिए हैं, क्या ये इजलास अटेंड कर रहे हैं। दरखास्त गुजार के वकील ने कहा कि इस्तीफे नहीं दिए और कौमी असम्बली का इजलास अटेंड कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का पीटीआई अरकान शौकत अली भट्टी और अमीर सुल्तान को स्पीकर कौमी असम्बली से रुजू करने का हुक्म। मनशियात के मुकदमे में सर्च वारंट के बगैर गिरफ्तारी की जा सकती है, अहम फैसला जारी। सुप्रीम कोर्ट ने इंसदाद मनशियात KP एक्ट 2019 की शिक 27 की तशरीह कर दी। जस्टिस याहिया अफरीदी ने 6 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला जारी किया। फैसले में करार दिया गया कि सर्च वारंट के बगैर गिरफ्तारी की दलील पर ना तो ट्रायल रोका जा सकता है और ना ही सजा खत्म की जा सकती है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बड़ी सनतों पर 10% सुपर टैक्स लगाने का ऐलान। सीमेंट, स्टील, सिगरेट, शुगर, इसके अलावा ऑटो बैंकिंग, ऑयल एंड गैस, फर्टिलाइजर, टेक्सटाइल पर टैक्स लगेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ये ऐलान किया गया है। सीमेंट, स्टील, सिगरेट, शुगर, ऑटो बैंकिंग, ऑयल एंड गैस, फर्टिलाइजर पर टैक्स लगेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अमीरों से लेकर तालीम, सेहत और आम आदमी की फलाह पर खर्च करेंगे। इसके साथ साथ आपको बताएं कि कंपनी या शख्स की सालाना 15 करोड़ की आमदन पर 1% सुपर टैक्स लगेगा। 20 करोड़ पर 2%, 25 करोड़ पर 3% और 30 करोड़ या इससे ज़ायद पर 4% सुपर टैक्स लगेगा। वज़ीर-ए-आज़म का बड़ी सनतों पर 10% सुपर टैक्स लगाने का ऐलान। सीमेंट, स्टील, सिगरेट, शुगर, ऑटो बैंकिंग, ऑयल एंड गैस, फर्टिलाइजर, टेक्सटाइल पर टैक्स लगेगा। वज़ीर-ए-आज़म के मुताबिक अमीरों से लेकर तालीम, सेहत और आम आदमी की फलाह पर खर्च करेंगे। ये वक्त सियासत को बचाने का नहीं, रियासत को बचाने का है। मुआशी टीम के इजलास के बाद गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा बड़ी सनतों पर 10% सुपर टैक्स यानी तखफीफे गुर्बत टैक्स लगा रहे हैं। गुर्बत को कम करने का हम टैक्स लगा रहे हैं और इनमें ये शोबे शामिल हैं: सीमेंट, स्टील, चीनी की इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, ऑयल एंड गैस, फर्टिलाइजर, LNG टर्मिनल, टेक्सटाइल, बैंक्स, बैंकिंग इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो गाड़ियां बनाती हैं, और सिगरेट। इसके अलावा केमिकल्स और बेवरेजेस के ऊपर भी ये 10% टैक्स लगाया गया है। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि बजट से मुताल्लिक हमने अहम फैसले किए जिनका बुनियादी मकसद अवाम को मुश्किल से निकालना है। जो अफराद सालाना 15 करोड़ से ज़ायद कमाते हैं उनकी आमदन पर 1% गुर्बत कम करने का टैक्स लगाया जा रहा है। जो अफराद 20 करोड़ रुपए से ज़ायद उनकी आमदन है उनके ऊपर 2% टैक्स लगाया जा रहा है, और जो अफराद 25 करोड़ रुपए से ज़ायद कमा रहे हैं उनके ऊपर 3% टैक्स लगाया जा रहा है, और जो लोग 30 करोड़ रुपए से ज़ायद कमा रहे हैं उनके ऊपर 4% टैक्स लगाया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म बोले गरीब ने कुर्बानी दी, अब एसार करने की साहिब हैसियत की बारी है। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल की वजाहत, 4% का सुपर टैक्स तमाम शोबों पर लागू होगा। मिफ्ताह इस्माइल की
मखसूस 13 शोबों के लिए कुल 10% के लिए मजीद 6% का इजाफा किया जाएगा। आपको बताएं कि 13 शोबों के टैक्स की शरह 29% से 39% हो जाएगी। पिछले 4 बजट के खसारे को कम करने के लिए ये यकवक्ती टैक्स है। आपको बताएं कि 4% का सुपर टैक्स तमाम शोबों पर लागू होगा। मिफ्ता इस्माइल की ट्वीट। लेकिन मखसूस 13 शोबों के लिए कुल 10% के लिए मजीद 6% का इजाफा किया जाएगा। 13 शोबों के टैक्स की शरह 29% से 39% हो जाएगी। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की जानिब से वजाहत पेश की गई। पिछले 4 बजट के हवाले से आपको बताएं कि पिछले 4 बजट के खसारे को कम करने के लिए ये यकवक्ती टैक्स है। 4% का सुपर टैक्स तमाम शोबों पर लागू होगा। मिफ्ता इस्माइल की जानिब से ये ट्वीट किया गया है। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए सुनते हैं। ये बताता चलूँ कि नवाज शरीफ साहब 10 साल वजीर आज़म रहे हैं। 3 अदवार में जितना नवाज शरीफ ने लोन लिया है उससे ज़्यादा इमरान खान ने 4 साल में ले लिया। और पीपल्स पार्टी के अंदर जुल्फ़िकार अली भुट्टो, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और राजा परवेज़ अशरफ और यूसुफ रज़ा खान ने जितना लोन लिया है उससे ज़्यादा अकेले इमरान खान ने लोन लिया है। तो ये भी मैं बताता चलूँ, तो जहाँ पे हमने ये बचाया है पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट पे, वहाँ पर कहीं ना कहीं हमको पैसे देने पड़ेंगे, हमको कहीं ना कहीं एक टैक्स देना पड़ेगा। तो अगर हम गरीब लोगों से टैक्स नहीं ले रहे, हम कंजम्पशन पे टैक्स नहीं लगा रहे, तो हम अमीर लोगों से, साहिब सरवत लोगों से टैक्स मांग रहे हैं। और डॉलर की उड़ान अब भी जारी है। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में ₹1.18 का मजीद इजाफा हो गया है और यूं ₹208.41 का हो गया है डॉलर। गुज़श्ता रोज 2 माह के बाद इसमें ₹4.70 कमी आई थी, लेकिन आज एक बार फिर से डॉलर की उड़ान जारी है। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में ₹1.18 का मजीद इजाफा हुआ और यूं डॉलर $208.41 का हो चुका है। मुसलसल रुपए की कदर में गिरावट और डॉलर की उड़ान जारी है और इंटरबैंक के अंदर डॉलर की कदर में ₹1.18 का इजाफा आज भी रिकॉर्ड किया गया है, जिसके बाद डॉलर $208.41 का हो गया। कराची के सार्फिन पर बिजली गिरा दी गई है। के इलेक्ट्रिक के फी यूनिट कीमत में ₹5.31 इजाफा कर दिया गया। नोटिफिकेशन भी जारी। के इलेक्ट्रिक के फी यूनिट कीमत में ₹5.31 का इजाफा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इजाफा अप्रैल के माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया गया है और इसका इतलाक सिर्फ जुलाई के बिलों पर किया जाएगा। नोटिफिकेशन में यह भी बताया गया है, जबकि के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर बिजली का एक और बॉम्ब इतलाक के इलेक्ट्रिक के तमाम सार्फिन मां सिवाय लाइफ लाइन सार्फिन पर किया जाएगा। के इलेक्ट्रिक की फी यूनिट कीमत में ₹5.31 इजाफा कर दिया गया है और इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। इजाफा अप्रैल के माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया गया। आगे बढ़ेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का गवादर में नेशनल कॉलोनी के लिए 200 एकड़ जमीन देने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का गवादर बिजनेस सेंटर में माहीगीरों से खिताब। कहा कि इस साल वफाकी बजट के PSDP में बलोचिस्तान के लिए सबसे ज्यादा 100 अरब रुपए रखे गए। उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं।